हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HBr विथ HCl विथ HI एंड विथ HF। ठीक है। आज के क्लास का हम लोग का टॉपिक है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। हम लोग देखें यहाँ पर तो हम लोग को बताया जाता है कि HCl तथा ZnCl2 के समान मोलों को मिलाकर यदि किसी मिश्रण का निर्माण किया जाए तो उसी मिश्रण को लुकास रिएजेंट कहते हैं। उसी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट कहते हैं। ध्यान रखना है। यानी हम लोग 2 मोल HCl ले ले एक बर्तन में और 2 मोल ZnCl2 ले ले एक बर्तन में, और दोनों को मिलाकर अगर एक मिश्रण का निर्माण किया जाए तो उस मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट कहते हैं। ध्यान रखना है। लुकास रिएजेंट जो है इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? आखिर इस मिक्सचर का फॉर्मेशन हम लोग किस लिए करते हैं? तो लुकास रिएजेंट का जो उपयोग है ये हम लोग अल्कोहल की डिग्री को पहचानने के लिए करते हैं। अल्कोहल की डिग्री पहचानने के लिए करते हैं। डिग्री का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। देखो 3 बर्तन मैंने लिया हुआ है, एक बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन। 3 बर्तन मैंने लिया हुआ है। इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल है और इसमें 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है। एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री और एक 3 में 3 डिग्री अल्कोहल है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बर्तन में भी लुकास रिएजेंट डाल रहे हैं। लुकास रिएजेंट का मतलब LR शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, LR यानी लुकास रिएजेंट। इसमें भी आप लुकास रिएजेंट डाल रहे हैं और इसमें भी आप लुकास रिएजेंट डाल रहे हैं। तीनों में आप लुकास रिएजेंट डाल दिए। ठीक है। तो जिस बर्तन में 3 डिग्री अल्कोहल होगा, जिस बर्तन में 3 डिग्री अल्कोहल होगा वहां पर रिएक्शन तुरंत शुरू हो जाएगा। जिस बर्तन में 2 डिग्री अल्कोहल होगा वहां रिएक्शन कुछ मिनटों में शुरू होगा, और जिस बर्तन में 1 डिग्री अल्कोहल होगा वहां रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा। तो मेरे कहने का सेंस है कि मान लो आपको 3 बर्तन दे दिए जाए और तीनों में अल्कोहल आपको दे दिए जाए और आपको पहचानने के लिए कहा जाए कि भाई बताइए, आप बताइए यहाँ पर कि कौन से बर्तन में कौन से अल्कोहल का डिग्री जो है वो प्रेजेंट है, किस डिग्री का अल्कोहल किस बर्तन में प्रेजेंट है, ये आप कैसे बताइएगा? तो हम क्या करेंगे, तीनों बर्तन में लुकास रिएजेंट बारी बारी से डाल देंगे। जिस बर्तन में रिएक्शन तुरंत शुरू हो जाए समझ जाइए कि उसमें 3 डिग्री अल्कोहल है। जिस बर्तन में रिएक्शन कुछ मिनटों में शुरू हो उसमें 2 डिग्री अल्कोहल है, और जिस बर्तन में रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं हो उसमें समझ जाइए कि कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है। किसी भी बर्तन में रिएक्शन शुरू हो जाए ये कैसे पता करते हैं? जैसे ही आप अभिकारकों को डालिएगा और अगर डालते ही अभिक्रिया का रंग बदलने लगे, अभिकारकों का रंग बदलने लगे, झाग उत्पन्न होने लगे, नहीं तो हम कहते हैं कि रिएक्शन शुरू हो गई। ध्यान रखना है। तो यहां से आप समझ गए होंगे ये जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं इस टेस्ट का नाम दिया जाता है लुकास टेस्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो, लुकास टेस्ट। ठीक है। तो लुकास रिएजेंट क्या है भाई? समझा दिया मैंने कि HCl तथा ZnCl2 के समान मोलों के मिश्रण को ही लुकास रिएजेंट कहते हैं। ध्यान रखना है। और लुकास रिएजेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये अल्कोहल की डिग्री को पहचानने के लिए किया जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले रिएक्शन करता है लुकास रिएजेंट के साथ, तब 2 डिग्री अल्कोहल करता है, और 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो इसके माध्यम से आप पहचान पाइएगा। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। HCl तथा ZnCl2 के समान मोलों को मिलाकर यदि किसी मिश्रण का निर्माण किया जाए तो उसी मिश्रण को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट कहते हैं। लुकास रिएजेंट का उपयोग अल्कोहल की डिग्री को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालने पर रिएक्शन तुरंत शुरू हो जाता है, लिखा हुआ है भाई। 2 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालने पर अभिक्रिया कुछ मिनटों में शुरू होती है, लिखा हुआ है। 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालने पर अभिक्रिया सामान्य ताप पर नहीं होती है, लिखा हुआ है। तो यही सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगले पॉइंट पे आइए, देखा जाए। अगला पॉइंट हम लोग देखें यहाँ तो लिखा हुआ है आपका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3। यहाँ लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3। ठीक है। अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ। यहाँ जो P लिखा हुआ है, इस P का मतलब क्या है? फॉस्फोरस। यहाँ लिखा हुआ है देख लो, P का मतलब क्या है? फॉस्फोरस। यहाँ X का मतलब क्या है? हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन यहाँ लेने हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन में कौन कौन लेने हैं भाई? तो हैलोजन में लेने हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नहीं, यानी जो PX3 लिखा हुआ है इसका मतलब हो सकता है PCl3, PBr3 और PI3। इसका मतलब हो सकता है PCl3, PBr3 और PI3। ये हम लोग के 3 इसके जो हैं फॉर्म हो सकते हैं, वही मैंने बताया है। देखो
हम लोग हेलो एल्केन बनाना सीख रहे थे। तो हेलो एल्केन हम लोग क्या चीज से बनाते हैं? अल्कोहल से। नहीं, अब अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं, तो हम लोग क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है। सेम यहाँ भी रिएक्शन है हम लोग का। अब अल्कोहल का रिएक्शन अगर PX3 से हम लोग करेंगे तो यहाँ भी हम लोग का हेलो एल्केन बन जाएगा, क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन बनाने की विधि ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक आपने पढ़ा था पहला आपने पढ़ा था कि अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करा के भी हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। नहीं, और अब यहाँ पर आ गया कि अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ कराकर भी आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, आप याद कीजिए, तो मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल तथा हैलोजन एसिड के बीच का रिएक्शन सामान्यतः SN1 पाथवे फॉलो करता है, यानी उसकी अभिक्रिया SN1 के हिसाब से होती है। लेकिन अल्कोहल और PX3 के बीच का रिएक्शन, ध्यान रखना है भाई, अल्कोहल और PX3 के बीच का जो रिएक्शन होगा ये जनरली आपको SN2 पाथवे फॉलो करेगा। तो SN2 पाथवे में क्या ध्यान रखना होता है? SN2 पाथवे में कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ध्यान रखना होगा। जैसे पहले आप याद कीजिए कि SN1 पाथवे में कौन सा अल्कोहल जो था, SN1 पाथवे में कौन सा अल्कोहल जो था आपका वो सबसे रिएक्टिव था। तो SN1 पाथवे में आप याद कीजिएगा, तो SN1 पाथवे में हम लोगों का 3 डिग्री अल्कोहल सबसे रिएक्टिव था, तब 2 डिग्री अल्कोहल था, तब 1 डिग्री अल्कोहल था, और तब मिथाइलिक अल्कोहल था। अब जैसे ही कोई रिएक्शन SN2 पाथवे फॉलो करेगा ये ऑर्डर बदल जाएगा। SN2 पाथवे में सबसे रिएक्टिव कौन होगा? मिथाइलिक, तब होगा 1 डिग्री, तब होगा 2 डिग्री, और तब लास्ट में होगा 3 डिग्री अल्कोहल। नहीं, यानी अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ जो हम लोग करा रहे हैं ये SN2 पाथवे फॉलो करता है। तो जनरली इस रिएक्शन में अच्छे तरीके से कौन सा अल्कोहल भाग लेगा? तो अच्छे तरीके से भाग लेगा मिथाइलिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ये सब अच्छे तरीके से भाग लेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो सबसे लेस रिएक्टिव होगा SN2 पाथवे में, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो मैंने वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई, आप इसको पढ़ सकते हैं। अल्कोहल की अभिक्रिया PX3 के साथ सामान्यतः SN2 पाथवे फॉलो करता है। SN2 आप पढ़ चुके हैं, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए इस अभिक्रिया में सामान्यतः CH3OH या 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल का ही उपयोग किया जाता है। काहे भाई? काहे कि 3 डिग्री अल्कोहल तो सबसे लेस रिएक्टिव है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना है आपको। मिथाइलिक अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर CH3OH जो है ये SN2 पाथवे में सबसे रिएक्टिव होगा, तब कौन होगा? 1 डिग्री, और तब कौन होगा? 2 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल का नाम नहीं लिखा गया है क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे लेस रिएक्टिव होता है, यहाँ लिखा हुआ है देख लो, क्योंकि SN2 अभिक्रिया में अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता अगर चेक करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव CH3OH, तब 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, और लास्ट में कौन होगा? 3 डिग्री, ध्यान रखना है। अब यहां पर हम लोग आ जाएं तो यहां पर देखो तो आपको लिखा हुआ है अल्कोहल। एक मिनट, हम लोग थोड़ा सा इसको और समझ लें। देखा जाए यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको समझा दें, देखिए तो यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है ROH। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको अल्कोहल लिखा हुआ है ROH, नहीं तो ये ROH का मतलब क्या है? ये ROH क्या है भाई? तो ये आपका अल्कोहल है, और PX3 फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। ये आपका है फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका अल्कोहल और ये हो गया आपका फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। अब इन्हीं के बीच में रिएक्शन करना है, तो आपको रिएक्शन में क्या ध्यान देना है वो समझने की कोशिश कीजिए। आपको करना क्या है इस रिएक्शन में आपको करना क्या है, ध्यान रखना है। तो आपको करना ये है कि इसमें का हम लोगों का देखा जाए तो यहाँ पर ROH प्लस PX3 है, तो इसमें का हम लोग अपने मर्जी से इसमें क्या लगा देना है? 3। अपने मर्जी से इसमें क्या लगा देना है? 3 लगा देना है। और करना क्या है कि इसमें का 3R, ये तीनों R, और इसमें का तीनों X कंबाइन कर देना है। तो 3R 3X से कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3RX। 3RX समझने की कोशिश करना है। 3R का मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो भाई, R R R,
ये 3 R को हम लिख दिए, और ये तीनों X यानी एक X इससे कंबाइन करेगा, एक X इससे कंबाइन करेगा और एक X इससे कंबाइन करेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर कंबाइन कीजिएगा तो यहाँ से RX RX RX, इसी को लिखा गया है 3RX, इसी को क्या लिखा गया है 3RX, देख लीजिए। तो हमको अल्कोहल का रिएक्शन जब PX3 के साथ करना है तो वो क्या करना है, इसमें का 3R और इसमें का 3X कंबाइन कर देना है। नहीं तो 3R का मतलब मैंने लिख दिया R R R, और 3X का मतलब हुआ कि एक X इस R से, एक X इस R से और एक X इस R से, तो RX 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 3RX बनेंगे, 3RX बनेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है देख लो 3RX बना हुआ है, ठीक है। अब बच क्या गया, तो इसमें देखो कि आपका जो है OH बचा हुआ है, तो ये 3 जो गुना होता है तो 3R से भी गुना होता है और 3 OH से भी गुना होता है, तो आपके पास बच क्या गया है 3 गो OH बच गया, और फास्फोरस का एगो बच गया, एगो फास्फोरस बच गया। अब इन दोनों को अभिक्रिया कराओगे तो अभिक्रिया करने से बनेगा POH का होल 3, यहाँ पर क्या बनेगा POH का होल 3, तो इस एगो P देखो OH का एगो 3 गो, तो POH का होल 3। अब इसी को लिखा जाता है ऐसे H3, देखो 3 H से गुना होगा तो क्या बनेगा H3, P एगो है तो P उतार दिया गया, और ऑक्सीजन में 3 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा O3, H3PO3 ये बनेगा। तो वही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है H3PO3, ठीक। तो अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ करना है तो क्या याद रखना है, कैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या ध्यान रखना है कि इसमें अपने मन से 3 लगा देना है, इसमें का 3R और इसमें का 3X कंबाइन कर देना है तो 3RX बन जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इसमें का एक P और इसमें का 3 OH कंबाइन कर देना है, तो एक P और 3 OH कंबाइन करेंगे तो POH का होल 3 बनेगा। नहीं, उसी को लिखा गया है H3PO3, उसी को लिखा गया है H3PO3, जो मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक। चलो जैसे एग्जाम्पल करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए, जैसे हम लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल आपको करने हैं, चलो इसका प्रोडक्ट हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है CH3CH2OH प्लस PCl3, अब इसका प्रोडक्ट हमको बनाना है, तो हमने बताया कि अपने मन से यहाँ क्या लगा देना है 3, ठीक। अब क्या करना है, इसमें का ये तीनों और इसमें का 3 Cl कंबाइन करेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट लिख रहे हैं भाई 3 CH3 CH2 Cl, देख लो ये जो 3 है वो CH3 CH2 से भी गुना हुआ है और 3 Cl से भी गुना हुआ है, ध्यान रखना है। तो ये तीनों खत्म, ये तीनों खत्म और इसमें का 3 क्लोरीन भी खत्म। अब बच क्या गया, तो एक फास्फोरस बच गया और 3 गो OH बच गया, ये 3 इस कार्बन से भी गुना है और ये 3 OH से भी गुना है, तो आपके पास यहाँ क्या बच गया 3 गो OH बच गया, 3 गो OH बच गया यहाँ पर, नहीं और यहाँ पर क्या बच गया एक फास्फोरस बच गया। इन दोनों कंबाइन करोगे तो इन दोनों कंबाइन करने पर ही क्या बनेगा POH का होल 3, इसी को आप लिख रहे थे POH का होल 3 को ही H3PO3 ये आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, फिर से हम लोग क्या करना है, यहाँ पर 3 लगा देना है, जहां से OH को हटाएंगे वहीं पर Cl को लगा देंगे, तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम लोग का बनेगा 3 CH3 CH, यहाँ पर Cl और सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ एक फास्फोरस बच जाएगा और ये OH 3 को बचेगा क्योंकि 3 से ही ये OH भी गुना है, ध्यान रखना है। तो फिर आपको हम अब डायरेक्ट लिखें कि फिर हम लोग का बनेगा H3PO3, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेम अब PCl3 की जगह पर यहाँ पर PBr3 आ गया है, तो कुछ नहीं करना है, वही काम फिर से यहाँ क्या लगा दे 3, और हम लोग क्या करें तो इन तीनों को इसके 3 ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 यहाँ पर है हम लोग के, तो देखो तो 3 यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH2 फिर यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा Br, ठीक। प्लस में वही फिर हम लोग का बनेगा, यहाँ पर आपके ये तीनों हो गए, नहीं और इसके साथ तीनों ब्रोमीन कंबाइन कर, देखो 3 कार्बन चेन में भी गुना है और 3 ब्रोमीन से भी गुना है, यानी तीनों ब्रोमीन यूज हो गया, ये 3 कार्बन चेन भी यूज हो गए, एक फास्फोरस 3 OH बच गया, तो फिर से हम बनाए H3PO3 आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। यहाँ पर Pi3 से रिएक्शन करना है, वही काम करना है, फिर से यहाँ पर अपने मन से क्या लगाएंगे 3, अब इसका ये 3 और इसका ये 3 आयोडीन कंबाइन करेंगे तो बनेगा 3, यहाँ से CH3, यहाँ से CH2 और यहाँ से I, अब प्लस में हम लोग बनाएंगे तो फिर एक P बच गया और 3 OH बच गया, तो फिर से प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा H3PO3, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग को देखो, अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको रिंग और यहाँ पर
OH लगा हुआ है और यहाँ PCl3, तो फिर वही काम करना है, यहाँ पर अपने मन से क्या लगा देना है 3, और क्या करना है कि ये तीनों और इसमें का 3 क्लोरीन कंबाइन करेंगे। तो देखो भाई 3, और यहाँ से आप रिंग ऐसे बना दो, ये आपका रिंग बन गया, ध्यान रखना है, और यहाँ पर क्या लगा दो क्लोरीन, तो यहाँ पर 3 रिंग आ गए और तीनों क्लोरीन आ गए, क्योंकि ये 3 रिंग से भी गुना है और ये 3 क्लोरीन से भी गुना है, और प्लस में यहाँ पर डाल दो, फिर से एक फास्फोरस बन गया और 3 OH बच गया, तो आपका फिर से बनेगा H3PO3, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो इस तरह से आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। यहां पर हम लोग को देखा जाए तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कि PBr3 तथा PI3 अस्थाई यौगिक नहीं है, ध्यान रखना है, PBr3 तथा PI3 अस्थाई यौगिक नहीं है, ठीक है। इसलिए इनका निर्माण रिएक्शन के समय ही किया जाता है। सही बात है भाई, इनका निर्माण कब किया जाता है, रिएक्शन के समय ही। हमने पहले ही बताया कि जो चीजें अनस्टेबल होती हैं उनको पहले से बनाकर नहीं रखा जाता है, उनको रिएक्शन के समय ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर PCl3 स्टेबल है, लेकिन PBr3 और PI3 क्या है, अनस्टेबल है, तो इनको जो है रिएक्शन के समय ही बनाया जाता है। तो इनको रिएक्शन के समय कैसे बनाते हैं, तो ये है P4 और ये है 6Br2। तो P4 का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा के देखो आपको PBr3 बनाया गया है, यहाँ पर 4 PBr3 बन रहे हैं। नहीं, ये जो P4 लिखा गया है ये क्या है आपका रेड फॉस्फोरस, यानी रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा के Br2 के साथ करा के हम लोग PBr3 बना सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखो ये P4 का मतलब यहाँ पर क्या है, तो रेड फॉस्फोरस, यहाँ पर P4 का मतलब है आपका रेड फॉस्फोरस। तो आपको रेड फॉस्फोरस का उपयोग करना है और यहाँ पर आयोडीन का रिएक्शन करा देना है इसके साथ, तो देखो आपको PI3, 4 गो PI3 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को रिएक्शन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। चलो अगला रिएक्शन है आपका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5। अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है किसके साथ, तो PCl5 के साथ। तो अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ बिल्कुल आसान होता है, देख लो क्या करना है इसमें। तो हम लोग को इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा देखो, देखा जाए हम लोग को इसमें करना क्या है रिएक्शन में, कि आपको यहां से एक H और इसमें का एक क्लोरीन, PCl5 में का एक क्लोरीन यहां पर कंबाइन करना है। ध्यान रखना है इसमें का एक क्लोरीन निकालना है भाई। देखो हम यहां पर एक क्लोरीन लिख रहे हैं 1Cl, तो इसमें का एक H, इसमें का एक क्लोरीन, ये 1 है, ध्यान रखिएगा ये 1 क्लोरीन, ठीक है। इसमें से एक क्लोरीन निकालेंगे, इसमें से एक H निकाल देंगे, तो एक H और एक क्लोरीन मिलकर आपका क्या बनाएंगे, HCl। H और Cl मिलकर क्या बनाएंगे भाई आपको, HCl। तो देखिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं, पहला प्रोडक्ट हम लोग का जो यहाँ पे बना वो आपका बना HCl, लिख दिया गया। चलो प्लस अब क्या करना है हम लोगों को दूसरे पॉइंट में, यहां पर इस कार्बन चेन का रिएक्शन, इस कार्बन चेन का रिएक्शन हमको ये बॉन्ड तोड़ देना है, नहीं, और इस कार्बन से हमको एक और क्लोरीन 1 क्लोरीन को कंबाइन करना है, ठीक है। तो आपका जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां से बनेगा आपको CH3 CH2 उतार दो, CH3 CH2 आप उतार दो और उसके साथ एक क्लोरीन को कंबाइन कर दो, एक और क्लोरीन निकल गया। तो PCl5 में का एक क्लोरीन कंबाइन किया H के साथ, PCl5 में का एक और क्लोरीन कंबाइन किया इस कार्बन के साथ जहां से ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। अब आपका बच क्या गया, जो बच गया उसको एक साथ लिख दो, नहीं तो आपका बच क्या गया उसको देखो, आपका एक फॉस्फोरस यहां से बच गया, एक ऑक्सीजन यहां से बच गया, तो PO पहले लिखो यहां पर PO, और इसमें का 2 क्लोरीन निकल चुका है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ, तो आपका बन जाएगा POCl3। आपका क्या बन जाएगा, POCl3। तो ये आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा। इस तरह से आप प्रोडक्ट यहां पर बना सकते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मान लो सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं, तो हमको क्या करना है, फिर वही काम करना है भाई, ध्यान समझो। हमको क्या करना है, यहां से H निकाल देना है, यहां से एक क्लोरीन निकाल देना है, 1 क्लोरीन आपको निकाल देना है, और ये H और एक क्लोरीन कंबाइन करो तो एक प्रोडक्ट आपका बनेगा HCl प्लस। अब क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ना है कार्बन ऑक्सीजन वाला, और इस कार्बन के साथ जहां से ऑक्सीजन हटाएंगे उसके साथ फिर एक क्लोरीन कंबाइन करेगा, 1Cl फिर कंबाइन करेगा। तो आपका यहां से बनेगा, देख लो, CH3 उतार रहे हैं, सिंगल बॉन्ड CH, और यहां से बॉन्ड टूटा है वहीं पे क्लोरीन को जोड़ देना है, सिंगल बॉन्ड CH3, अब प्लस में जो बच गया उसको उतार दो, तो बचा आपका POCl3,
ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन सकता है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5 भी कर सकते हैं। तो आप PCl3 पढ़ लिए और PCl5 का भी रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस को आप देख सकते हैं, ये दोनों रिएक्शंस आप देख चुके हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें लास्ट रिएक्शन जो हम लोग का दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड। नहीं, तो अल्कोहल का रिएक्शन देखो भाई, अल्कोहल, तो यहाँ पे अल्कोहल दिया हुआ है आपको ROH। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? SOCl2, इसी को थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। अब इसका रिएक्शन हम लोग करना है, तो क्या क्या इस रिएक्शन में करना है उसको हम लोग समझ रहे हैं। देखो, जैसे मैं यहाँ सिंपल सा एक अल्कोहल लेता हूँ CH3OH, और यहाँ पर आप ले लिए SOCl2, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl और यहाँ पर एक Cl आप ले लिए SOCl2, और ये आपको बेस के प्रेजेंस में करना है। जस्ट ए मिनट, देखा जाए तो ये रिएक्शन जो है वो आपको एक बेस के प्रेजेंस में करना है। ये रिएक्शन जो है आपको बेस के प्रेजेंस में करना है। तो हम लोग को इस रिएक्शन में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस क्या करना है, यहाँ से एक H को हटाओ, यहाँ से एक Cl को हटाओ, तो आपका एक प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा? HCl प्लस। अगला क्या करना है, तो यहाँ से CH3 को हटाओ और यहाँ से क्लोरीन को हटाओ, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 और Cl प्लस। जो बच गया उसको उतार दो भाई, तो बचा आपका SO और यहाँ पर एक O, तो ये आपका बनेगा SO2। ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में SO2 भी आपका गैस है और जो आपका HCl है ये भी गैस है, तो बर्तन से ये भी आपका बाहर निकल जाता है और बर्तन से SO2 गैस भी आपका बाहर निकल जाता है, और सिर्फ बच क्या रहता है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आपका बच जाता है। तो ये रिएक्शन जो है सबसे बेस्ट रिएक्शन माना जाता है। किस चीज के लिए? हेलो एल्केन बनाने के लिए इस रिएक्शन को सबसे बेस्ट रिएक्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट बने HCl ये उड़ गया वेपर बन के, SO2 गैस ये भी उड़ गया, बर्तन में आपको जो चाहिए वही आपको मिल गया, हेलो एल्केन। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन आप पढ़ रहे हैं, तो जो आपको चाहिए बर्तन में वही बच जाए, नहीं तो ये सबसे बेस्ट होता है। ध्यान रखना है। बाकी बाई प्रोडक्ट जो बने वो अपने आप अलग हो गए, आपको अलग करने के लिए अलग से कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाकी जो रिएक्शन थे उसमें आपको बाई प्रोडक्ट बन रहे थे और वो हेलो एल्केन के साथ ही उपस्थित रह रहे थे, तो अब उनको अलग करने के लिए आपको फिर अलग से प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो अलग होंगे। लेकिन इस रिएक्शन में आपको हेलो एल्केन चाहिए, अब बर्तन में हेलो एल्केन ही बच गया, बाकी लोग अपने आप चले गए। तो सबसे मस्त है ना भाई कि सब लोग जो हमको चाहिए, यानी एग्जाम में समझो कि किसी एग्जाम में हम लोग एग्जाम देने गए, नहीं, और हम लोगों को एग्जाम देने के समय जो क्वेश्चन याद किए थे एकदम वही आ गया, तो इससे बेस्ट क्या है भाई? नहीं, जो क्वेश्चन याद किए सिर्फ वही आ गया, बाकी सब क्वेश्चन छट गए, तो सबसे बेस्ट है। तो वही हम लोग को यहां से बताया गया। तो इस तरह से आप रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आपका अल्कोहल दिया गया, इसका रिएक्शन आपको SOCl2 के साथ दिया गया, SOCl2 के साथ रिएक्शन दिया गया, और प्रोडक्ट बनाने के लिए तो क्या करना है? HCl हटाओ। अब यहां से प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको क्या हटेगा? यहां से H और Cl मिलके क्या बनाएंगे? HCl। सॉरी, यहां से क्या बनेगा? HCl बनेगा, और HCl आपका क्या है? गैस है, तो ये वेपर बन के ऊपर उठ जाएगा। प्लस आपको क्या करना है? इस कार्बन के साथ इसमें का एक क्लोरीन कंबाइन करना है, तो प्रोडक्ट यहां से बनेगा आपका CH3 CH2 और यहाँ पर Cl, और प्लस में आपका देखा जाए तो क्या बच गया आपके पास? SO और यहाँ पर O, तो आपका बच जाएगा SO2 गैस। ये भी आपका क्या हो जाएगा? वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस रिएक्शन को बना सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस रिएक्शन इज बेस्ट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज बेस्ट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। ध्यान रखना है। क्यों भाई? बिकॉज द बाई प्रोडक्ट आर रिमूव्ड इटसेल्फ, अपने आप ये रिमूव हो जा रहे हैं। ठीक, चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।